दोस्तों, अरब देशों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं, खासकर डोनाल्ड ट्रंप सरकार और डोनाल्ड ट्रंप के और इजराइल के, क्योंकि आप अपने स्क्रीन पर देखिए खबर ही कुछ ऐसी है। दरअसल रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि जहां एक तरफ पाकिस्तान में बातचीत करने के लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति और पूरी ताकतवर टीम भेजी गई जिससे कि युद्ध खत्म किया जा सके, लेकिन मीटिंग भी बेनतीजा निकली। अब वहीं ईरान ने इसी बीच इस मौके का फायदा उठाते हुए ईरान ने चुपके से इन 15 दिनों के सीज फायर का फायदा उठाकर चीन से एक गुप्त डील कर ली है। ये डील बहुत बड़ी है और काफी बड़ी मानी जा रही है। दोस्तों, चीन से भयंकर हथियारों का जखीरा मंगाया जा रहा है। आप अपने स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन से 5 बड़े बड़े जहाज निकले हैं एक खास मटेरियल लेकर। इसका नाम सोडियम परक्लोराइड, ये एक बहुत ही खास पदार्थ होता है जिससे मिसाइल तैयार होती है। दरअसल मिसाइल बनाने के लिए 3 सबसे अहम मटेरियल आपके पास होने जरूरी हैं। पहला वॉरहेड यानी कि विस्फोट, जो मिसाइल के ठीक ऊपर लगेगा और दुश्मन के टारगेट पर जाकर धमाका करेगा। दूसरा फ्यूल, देखो भाई, फ्यूल मिसाइल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। और तीसरा होता है स्टील, जिससे मिसाइल का स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि इसका ढांचा बनता है, इसकी शक्ल और मिसाइल का लुक और मिसाइल का इंजन तैयार होता है। देखो, ईरान के पास स्टील काफी है, स्टील के काफी बड़े बड़े प्लांट हैं ईरान के पास मौजूद हैं, वह अपने देश में इसे बना सकता है। वहीं दूसरा वॉरहेड रूस से मंगा लेता है, यानी कि अपने दोस्त रूस से ये चीज मांग लेता है। वहीं बात करते हैं कि हम फ्यूल की, तो वो तो ना ईरान के पास ज्यादा मिलता है और ना ही रूस में है, सिर्फ और सिर्फ चीन के मास प्रोड्यूस करता है और इसीलिए चीन से बहुत भारी मात्रा में ईरान ने इसको मंगाया है। सोडियम परक्लोराइड, आपको बता दूं, ये 5 बड़े बड़े शिप में भरकर ईरान की तरफ निकल पड़े हैं। ये इतना पदार्थ है कि आप इससे 785 बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर सकते हैं। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी मिसाइल नहीं, ये 785 तब आप एडवांस जैसे खुर्रम शहर कैटेगरी की मिसाइल बना सकते हो। दोस्तों, खुर्रम शहर मिसाइल आपको पता ही है कितनी ज्यादा खतरनाक है। अब मैं आपको बता दूं, आपको नहीं पता है तो मिसाइल 2 प्रकार की होती हैं। देखो, एक पुरानी टेक्नोलॉजी की मिसाइल, दूसरी नई टेक्नोलॉजी की मिसाइल। देखो, पुरानी टेक्नोलॉजी की मिसाइल होती है जो लिक्विड फ्यूल के साथ आती है। इसकी बहुत बड़ी समस्या यह है कि लिक्विड फ्यूल आपको मिसाइल लॉन्च करने से पहले भरना होता है मिसाइल के अंदर। देखो भाई लोगों, इसका प्रक्रिया काफी लंबी है और इसीलिए अगर आप अभी तुरंत डिसाइड करते हो कि हमें फलाने देश पर हमला करना है, उस देश से हमारी लड़ाई हो गई है, फायर करना है, तो लिक्विड फ्यूल मिसाइल को लॉन्च करने से पहले बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं तैयारी के लिए, तब जाकर इस मिसाइल को फायर किया जाता है। लेकिन जो नई पीढ़ी की मिसाइल है, ये सॉलिड फ्यूल में, इनकी खास बात यह है कि इन्हें लॉन्च करने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। यानी कि अगर आपने अभी डिसाइड किया कि अगले 10 मिनट में आप किसी देश पर मिसाइल फायर कर सकते हैं, तो इतना ही नहीं, सॉलिड फ्यूल लिक्विड के मुकाबले ज्यादा पेलोड कैपेसिटी बढ़ा सकता है। आप कोई, यानी कि मिसाइल आपकी बड़ी हो सकती है, वॉरहेड ज्यादा बड़ा हो सकता है, जिससे कि धमाका भी ज्यादा बड़ा होगा। इसीलिए चीन जो ये 5 जहाज भारी मात्रा में सोडियम परक्लोराइड भेज रहा है, ये बड़ी और बहुत ही विशालकाय खुर्रम शहर कैटेगरी की 785 से ज्यादा मिसाइल बनाने में काम आ सकता है। खुर्रम शहर कितनी बड़ी मिसाइल है आपको मालूम ही है। यानी कि ईरान को भी पता लग चुका है कि ये सीज फायर ज्यादा लंबा नहीं टिकेगा और इसीलिए वह फिर से रिस्टॉक कर रहा है मिसाइल का। यही वजह है कि वह अपने मिसाइल का जखीरा जो उसने खर्च किया है पिछले 30 से 40 दिन के अंदर, उसे रिस्टॉक कर रहा है, फिर से इतना ही ताकतवर बना रहा है जितना कि युद्ध से पहले था। और इसमें चीन पूरा साथ अपने दोस्त ईरान का दे रहा है। आपको बता दूं कि जो 5 जहाज भेजे गए हैं, इनमें से 2 का जानबूझकर चाइना ने ट्रैकर ऑफ कर दिया है ताकि इनकी लोकेशन पता ना लग पाए। इसके अलावा बाकी 3 ने अपने डेस्टिनेशन के बारे में झूठ बोला कि मतलब जाना ईरान था, लेकिन बताया किसी और देश का नाम, ताकि अमेरिका इन्हें ट्रैक करके इन पर हमला करके इन्हें नष्ट ना कर दे। वहीं शेर पर सवा शेर की दहाड़, एक चालों दिमाग माइंडेड गेम खेला है चीन ने। इसीलिए चीन का साथ पूरा मिल रहा है ईरान को और इसका फायदा ईरान भी जमकर उठा रहा है। और आपको बता दूं कि ट्रंप ने ये 15 दिनों का सीज फायर घोषित करवाया पाकिस्तान के जरिए से। इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। एक ऐसे देश को बेचौलिया बनाया जिसके देश में खुद ही ऐसे मसले हैं
और क्या ही मैं कह सकता हूँ, कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ईरान जो पहले से ही इतना अटैक कर रहा है अरब देशों पर जरा सोचिए, इन मिसाइलों के ज़ख़ीरे के बाद तो क्या ही होगा अगर युद्ध फिर से शुरू होता है। इसीलिए अब देखना होगा कि अमेरिका की स्ट्रेटजी क्या होती है, क्योंकि इजराइल तो साफ कह रहा है कि सीज फायर को तोड़ो और तुरंत हमला फिर से रिज्यूम कर दो, अटैक करना फिर से, ईरान और ताकतवर ना बन जाए। ट्रंप के हाथ पैर फूल गए हैं। वहीं ट्रंप नेतन्याहू अब सब मिलकर मीटिंग करवा रहे हैं, लेकिन भाई साहब सारी मीटिंग बेनतीजा निकली। एक तरफ पाकिस्तान के इस्लामाबाद में उपराष्ट्रपति जेसी वेंस गए थे, वहां ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्किन भी गए, वहां पर ये मीटिंग हुई। अमेरिका ने कई बड़ी बड़ी डिमांड रख दी जो ईरान ने नहीं मानी, क्योंकि ईरान झुकने वाला नहीं है, अली नहीं झुकता है, इसीलिए उसने सारी मांगों को रिजेक्ट कर दिया और सीधे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारा है। लेकिन अब जो ये डील और ये जो 5 बड़े बड़े जहाज़ ईरान की जानिब निकले हैं, अगर ये सही तरीके से पहुंच गए तो भाई साहब मिसाइलों का ज़ख़ीरा, बड़े बड़े गोदाम और बड़ी बड़ी मिसाइलें। शिकारी कौन होगा? शिकारी होगा इजराइल अमेरिका। शिकार किस पर ईरान करेगा? शिकार किसको बनाएगा? भाई साहब इजराइल अमेरिका और अरब देशों को बनाएगा। आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।